औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इन वीक डेज़ में इस्लामाबाद से ख़ुसूसी तौर पे इस बिजनेस ट्रेन के इफ्तिताह के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपके साथ आए हुए मेरे भाई अता तारड़ साहब, हुज़ैफ़ा साहब, मौसम बेग साहब और जितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनका, अपने चेयरमैन का, अपने सीईओ का, अपनी पूरी रेलवे के जो हमारी टीम है उनका, और यहाँ पे और भी हमारे ABL से भी दोस्त आए हुए हैं, उनका भी सबका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन रेलवे की तरफ आने से पहले जो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी रखना चाहता हूँ जो रेलवे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की बका की ज़ामन बनी और जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी दिन रात की मेहनत जो है वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म रंग लेके आई और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको जो इज़्ज़त दी, इस पाकिस्तान को जो इज़्ज़त दी, वो शायद पाकिस्तान की 77 साला तारीख़ में हमें मुयस्सर नहीं आई। जो पहला सबसे बड़ा कारनामा था जब PDM की गवर्नमेंट आपने संभाली और इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, आज पूरी दुनिया भी उसको एक्नॉलेज करती है और पाकिस्तानी कौम भी आपको एक्नॉलेज करती है। ये कह देना बड़ा आसान होता है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। और जनाब वज़ीर-ए-आज़म, दूसरा कारनामा जो आपने आपकी क़यादत में सरअंजाम दिया गया, टीम खेलती ज़रूर है अपने खिलाड़ियों के साथ, लेकिन नालायक कप्तान की मौजूदगी में वो डिलीवर नहीं कर सकती। इसी तरीके से ये जो मौजूदा सूरत हाल आपके सामने आई, जिसमें पाक भारत जंग, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा दुश्मन जो है अपने ज़ख्म चाट रहा है, उसके अंदर 2 मैं चीज़ों का जिक्र अगर ना करूं तो ये ज़्यादती होगी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के साथ। और वो क्या था कि हिंदुस्तान ने जब पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान को ललकारा और कहा कि हम इसका पानी बंद कर देंगे, तो आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया बड़ी दलेरी के साथ, तदब्बुर के साथ, बहादुरी के साथ। और वो जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक भी है कि जो काम भी करने लगो तो मुशावरत से करो। मुशावरत की आपने और उसके नतीजे में आपका बड़ा एक सॉलिड किस्म की स्टेटमेंट आई जो फौरी आई। वो क्या थी कि अगर हिंदुस्तान हमारा पानी बंद करेगा तो हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। ये नहीं कहा कि हम सोचेंगे फिर देखेंगे, कि अपने पे हमला तस्वुर करेंगे। और दूसरा, पूरी दुनिया के सामने जब आपने उनको डिफेंसिव किया, वो कैसे किया? ये मेरे भी दिल की बात है, पाकिस्तानी कौम की भी दिल की बात है। वो जब पहलगाम के वाक़े पे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो और उसके बाद फैसला कर लो कि क्या हम उसमें मुलव्विस हैं कि नहीं। हिंदुस्तान दफाई पोजीशन में चला गया आपकी इस स्टेटमेंट की वजह से। और उसके नतीजे में क्या हुआ जनाब वज़ीर-ए-आज़म? जब जंग होती है तो एक मुल्क जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं होता और आपके साथ आपके दोस्त सारे आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये आपकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में मुमकिन हुआ, वरना ये मुमकिन नहीं था। इस पर भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान रेलवे के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता, दिल तो करता है कि आपकी जो इस पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं उसको मैं बयान करता जाऊँ और लोग सुनते जाएँ। ये तो मैंने अपने साथ में देखा ना 20-25 साल के साथ में कि आपने आज तक जब भी गुफ्तगू की तो अवामी गुफ्तगू, पूछा हॉस्पिटल कब बनेगा, पूछा मेट्रो कब बनेगी, ये ब्रिज कब बनेगा, ये मुल्क के लिए ये करना है। कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये आपकी जिंदगी का शेवा है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, जब रेलवे का कलमदान आपने मुझे सौंपा, आपका विजन में जानता था, आपकी सोच और फिक्र को मैं जानता था। और आपने 3 चीज़ों की तरफ मुझे, एक तो मुझे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना, और आपने मेरे अमल से देख भी लिया होगा। आज जनाब वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान रेलवे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये अज़म है कि जो आपने मुझे कहा कि हमने चीज़ों को आउटसोर्स करना है, हमने इस रेलवे को डिजिटाइज करना है, कैशलेस इकॉनमी की बात आप करते हैं। आज इस रेलवे के अंदर जब रिजर्वेशन ऑफिस में क्यू में लगा हुआ बंदा जाता था तो वो जो रिजर्वेशन ऑफिस में बैठा हुआ शख्स था वो कहता था कि कैश लेके आओ, या ना क्रेडिट कार्ड चलता है ना डेबिट कार्ड चलता है। इंशाल्लाह
चंद स्टेशंस पे तो पीओएस मशीन्स ने काम शुरू कर दी है। इंशाल्लाह बाकी स्टेशंस पे भी 348 स्टेशंस पे हम एटीएम मशीन्स और पीओएस हम मशीन्स लगाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम अपनी इंस्पेक्शन को इंश्योर करेंगे, अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। डिजिटाइजेशन की सूरत में हमारी टिकटिंग जो है वो डिजिटाइज है। हमारे आप देखें कि आप जाएं पाक रेल आप निकालेंगे ऐप, तो उसमें आपको अपनी ट्रेन का पता चल जाएगा। इसी तरह आप 117 मिलता ही नहीं था, कभी आपकी रेलवे की इंक्वायरी आगे से कोई जवाब ही नहीं देता था। वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल नहीं मैं कहता, लेकिन विद इन 7 डेज उसी तरह बैंकिंग निज़ाम के तहत वो आपको रिस्पॉन्ड किया करेगा। आउटसोर्सिंग की बात आपने की, हमने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह आउटसोर्स और ट्रेन आउटसोर्स कर रहे हैं, कैटरिंग आउटसोर्स कर रहे हैं, अपनी स्लीपर फैक्ट्रीज आउटसोर्स कर रहे हैं। हमने एक सिस्टम दिया है जो रावलपिंडी में, लाहौर में, मुल्तान, खानेवाल, कराची, यहाँ पे इस वक्त इम्प्लीमेंट हो चुका है। यानी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ सफाई सुथराई के हवाले से, क्लीननेस के हवाले से एग्रीमेंट किए हैं, जिसकी बदौलत आपको ये स्टेशन 24 घंटे साफ सुथरे मिलेंगे। आपको जो वीआईपी सीआईपी लाउंज देखिए उसी तरह का फैमिली हॉल मिलेगा, उसी तरह का कॉमन वेटिंग एरिया मिलेगा। तो जनाबे वज़ीर आज़म पिछले 4 दिनों हमारे यहाँ कुल्ली एक जगह से डिसेबल को उठाता था, दूसरी जगह लेके जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एस्केलेटर जो है 4 इस पे लगा दिए, लाहौर में, अब कराची में लग रहे हैं। और इंशाल्लाह तमाम स्टेशन को हम लाहौर जैसा करेंगे, तमाम ट्रेन को हम साफ़ सुथरा करेंगे। 93 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री में 93 अरब रुपया जो है वो शायद रेलवे ने नहीं कमाया जितना अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरी इस टीम, जिसमें चेयरमैन साहब लीड कर रहे हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, बड़े डेड ऑनेस्ट हैं, और सीईओ साहब मेरे जो हैं वो बड़े डूअर हैं, और इनकी पूरी टीम जो यहाँ आपके पीछे बैठी हुई है, मैं इनके लिए कहूँगा कि आपकी तरफ से भी इनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए और आप सब मिलके इनके लिए भी क्लैपिंग करें। तो ये सारा सिस्टम जो आपने हमें एक विजन और एक सोच दी थी, उसके मुताबिक वज़ीर आज़म साहब हम उस तरफ गामज़न हैं। और इंशाल्लाह 31 दिसंबर हमारा आउटसोर्सिंग के हवाले से और इसके अलावा पैसेंजर फैसिलिटेशन के हवाले से, यानी इन जो, लेकिन एक जो बात मैं भूल रहा था, जो आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, पूरी कौम को सुनाना चाहता हूँ। आपने 2 चीज़ों के ऊपर बड़ी मुझे हदायत दी, मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी, उस प्रेजेंटेशन के नतीजे में जो नतीजा निकला वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पंक्चुअलिटी में इजाफा हुआ, मेरे आने पे 46 थी, आज 83 है, और इंशाल्लाह मजीद इसको मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन जो आपको क्रेडिट जाता है मेन पूरी रेलवे के निज़ाम को जो ब्लड फ्राहम करता है, वो कराची से रोड़ी का ट्रैक है जो बड़ा पैथेटिक है जनाब वज़ीर आज़म। उस पर आपने हदायत जारी की, आहत चीमा साहब की सरबराही में कमेटी बनाई जिसमें मैं भी था और भी दोस्त थे। इंशाल्लाह ताला सर उस एग्रीमेंट के हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। दूसरा, आपने मुझे जब हदायत की तो हमने पंजाब गवर्नमेंट का अगर जिक्र न किया जाए सर, या बलूचिस्तान हुकूमत का, तो ये बड़ी ज़्यादती हो। पंजाब हुकूमत ने सर जो सबसे बढ़कर हमारे साथ, और मैंने आपसे कहूँगा भी कि मज़ीद स्टैंप लगाने के लिए उनको ये कहें कि इस काम को जल्द शुरू करें, उन्होंने अपने बजट में 350 अरब आने वाले 3 साल के लिए मुख्तस कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे पूछा कि आप, मैं लाहौर से रावलपिंडी 2 घंटे में कैसे पहुंच सकती हूं। तो जनाब वज़ीर आज़म, मैंने सेकंड्स में कहा कि हमारे पास ट्रेन मौजूद है। जनाब वज़ीर आज़म, जिस ट्रेन को विजिट करके आए हैं, इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर इसकी कोचेस की, लेकिन मेरे पास ट्रैक नहीं है। उसके लिए उन्होंने 250 अरब रुपया रख दिए सर, 50 अरब रुपया मेरी ब्रांच रूट्स के लिए। इसके अलावा हमारे 9 अरब रुपया अनमेंट लेवल क्रॉसिंग के लिए रख दिया है। शदरा से आपका ये जो है कोट लखपत तक लीनियर पार्क के लिए पैसे रख दिए। फिर मैं चला गया वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास इसी पैटर्न के ऊपर, तो उन्होंने भी शेख ज़ैद से लेके कुछ लाख तक का 50 किलोमीटर में DMU चलाने लगे हैं, और उसका एस्टीमेट उनको हमने दे दिया है। और उसके साथ उन्होंने भी इस बजट के अंदर, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जनाब वज़ीर आज़म जो हो चुकी हैं, इसमें पैसे रखे हैं। एक आपका और 2 बातें थी जो आपका ख्वाब भी था, रीजनल कनेक्टिविटी की बात। PDM की गवर्नमेंट में आपने उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ बात की, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की आपने ड्यूटी लगाई सर, और उन्होंने फिर इसको पाए तकमील तक पहुंचाया। जो कोहाट से मज़ार शरीफ सर 850 किलोमीटर, और उसके बाद
75 किलोमीटर का ऑलरेडी मज़ार शरीफ तक उज़्बेक का जो ट्रैक है एग्जिस्ट करता है। तो ये भी $10 बिलियन का प्रोजेक्ट, ये क्रेडिट भी जनाब वज़ीर आज़म आपको जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी की सूरत में ये इकॉनमी ग्रो करे तो आपको पाकिस्तान रेलवे की तरह पीछे उसी तरह खड़ा होना है जैसे पहले खड़े हुए थे और जैसे आज खड़े हैं, इसमें मज़ीद इजाफा करना है। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म। पाकिस्तान जिंदाबाद।